हूँ, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मनोज पांडे जी, कुमार पांडे जी और हमारे दलमोख के प्रमुख जी और इस मंच पर विराजमान हमारे तमाम साथीगण, आप सभी का हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और मंच के सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्ग भाई बहन माताओं बहनों का भी हम स्वागत करते हैं। साथियों, ये सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसलिए ये आप सबका प्रेम है कि माननीय लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं। कोई जाति में भेदभाव नहीं है, कोई जान पहचान की जरूरत नहीं है। जब भी पहुंचो सभी हर समय उपलब्ध रहते हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो, नहर में पानी की समस्या हो, माननीय मंत्री जी बगैर किसी के कहे हुए खुद अधिकारियों की बैठक लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक की समस्या ले जाते हैं और क्षेत्र का पूरा काम करवाते हैं। साथियों, अब आप लोग गौतम समाज से मेरा अनुरोध है कि सर्व समाज के लोग तो माननीय मंत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं। परिस्थितियों को देखते हुए, समय को देखते हुए गौतम समाज को भी परिवर्तन लाना है और एक बार आने वाले समय में जब भी जरूरत पड़ेगी हमारा गौतम समाज सब जो काफी लोग इस क्षेत्र में गौतम समाज के आए हुए हैं, सामने माताएं बहनें भी गौतम समाज की बैठी हुई है। इन सब लोगों से अनुरोध है कि सब लोग पूरा समाज एकजुट होकर डॉक्टर मनोज पांडे जी को एक बार भारी बहुमत से आने वाले दिनों में विजयी बनाने का काम करेंगे। साथियों, समय का अभाव है, इसलिए हम अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। आए हुए सभी जनता जनार्दन का स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान सभी साथियों का सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। जो सेवा का व्रत लिया है, चरितार्थ करके दिखाया है, उनके सम्मान में भोलेनाथ के दरबार के समक्ष मैं दो पंक्तियों के साथ आपको आहूत करूंगा। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते मंदिर में लोग पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। साथियों, हमारे विधायक जी साक्षात देवत्व स्वरूप है, जो लोगों की जन जन की आवाज, चाहे निगम का बंगला हो, निगम का कार्यालय हो, एडीएम का कार्यालय हो, कोतवाली हो, विधानसभा हो, आपकी आवाज बुलंद करते हैं। ऐसे विधायक जी को मैं बड़े आदर के साथ आहूत करता हूँ कि आप हम सबको आज के इस ग्राम खलीपुर के पूर्व अगस्त के पूर्वा में आयोजित आज की सभा में आदरणीय श्री राजेंद्र पासवान जी, हमारे बहुत ही मजबूत साथी भाई अमरनाथ शिवकार जी, क्षेत्र पंचायत के सदस्य विश्राम सागर जी, प्रधान आदरणीय भाई ओम दत्त सिंह जी, आदरणीय अरुण अग्रवाल जी, मंच पर बैठे हमारे परिवार के आदरणीय बाला महाराज जी, काशी जी के लिए भी आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे पखरौली के बड़े भाई श्रीवास्तव जी, पखरौली के प्रधान हमारे भाई रमेश पासी जी, मंच पर बैठे हुए भाई ललित जी, हमारे 15 साल के साथी आदरणीय गंगा सागर मौर्य जी, प्रधान अंशु भाई, दलमोह के प्रधान पुतानी जी, दलमोह के प्रधान विनय मिश्रा जी, सुरसना के प्रधान छोटे भाई हमारे सिंह साहब, भीमगंज से आए हमारे भाई अजय गुप्ता जी, इस मंच पर बैठे हुए अशोक गौतम जी, भाई विक्रम रावत जी, आनंद रावत जी, अमरेश रावत जी और इस गांव के नौजवानों के हमारे साथी शिवा जी के लिए तो हम चाहेंगे इनके लिए भी ताली बजाइए हमारे नौजवान साथी।
इस गांव के पूर्व प्रधान जो एक निर्मल समाज से आते हैं, हमारे सदैव के साथी हैं, हमारे सामने बैठी हुई हमारी माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में सदैव हमारी लड़ाई लड़ने वाले मैं नौजवान भाइयों को विशेष रूप से अपने नौजवान भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि आप सब ने बड़ी संख्या में आकर के हमारी ताकत को बढ़ाने का काम किया, उसका इजाफा करने का काम किया। भाई संतोष जी, अनूप जी और सारे साथियों ने लग करके, बबलू लोधी जी ने, निकू जी ने और यहाँ बैठे हुए बुजुर्गों को भी याद होगा 2011 में मैं पहली बार इस गांव में आया था, तब मैं नया था और आप आया था। हमने गांव-गांव, गली-गली, चाहे पूर्वगंज का पुरवा हो, चाहे खलीलपुर हो, चाहे भीमगंज हो, इन सारे पुरवों में जाने का काम किया। हमने यहाँ की बद से बदतर स्थिति देखी थी, हमने यहाँ के गरीबों के कच्चे मकान देखे थे, टूटी हुई सड़कें देखी थी, एक हफ्ते दिन, एक हफ्ते रात की बिजली देखी थी, और तहसील और थाने में किस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय होता था, यह भी हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि 5 साल में विधायक आता था कि वो वोट मांगने, और वोट लेकर के इन गरीब माताओं, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का वोट लेकर के चला जाता था। 5 साल तक ये गरीब जनता ढूंढती थी कि हमारा विधायक कहाँ है। 5 साल गांव में आग भी लग गई, मिट्टी भी हो गई, 4 लोग मर भी गए तो विधायक मुंह दिखाने नहीं आया। ये लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा था झूठा। और तब हमने अपने ये तमाम ऊंचा हाल की गरीब जनता को ये विश्वास दिलाया था कि जिस दिन मनोज पांडे को आशीर्वाद आपका मिलेगा, मेरे शरीर में जितनी ताकत होगी, मैं एहसास कराऊंगा कि अब विधायक उत्तर प्रदेश का नहीं बना है, ऊंचा हाल का बना है। इस दलित, पासवान समाज, रैदार समाज, शिल्पकार समाज, लोधी समाज, पटेल समाज और इन सब गरीब लोगों का विधायक बना है। इनकी अनसुनी कोई नहीं कर पाएगा, ये हमने आपको विश्वास दिलाया। हमने कोशिश की, जो बिजली एक हफ्ते दिन, एक हफ्ते रात आती थी, हमने कोशिश किया कि वो बिजली 2012 के बाद घड़ी देकर 7 बजे आना शुरू हो गई। हमने कोशिश किया कि नहरों में पानी आए। पहली बार आजादी के बाद इस गांव को समग्र विकास से अगर किसी ने जोड़ा था तो आपके भाई मनोज पांडे ने जोड़ा था। 1.5 किलोमीटर सीसी रोड, 1 डामर रोड और 196 कॉलोनी गरीबों को भी देने का काम उसमें मनोज पांडे ने मंत्री रहते हुए सरकार ने देने का काम किया था। हमने कोशिश किया कि गरीब और कमजोर इसको न्याय मिले, और गरीब और कमजोर को जो न्याय नहीं दे पाएगा, जो जात के नाम पर लोगों के कामों को अनदेखी करेगा, जो गरीब और अमीर के नाम पर लोगों की हितों की अनदेखी करेगा, याद रखिएगा इस स्वतंत्र भारत में वो कभी राजनीति में नहीं रह सकता। जो गरीबों के साथ नहीं रहेगा, गरीब उसके साथ नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने जात पात के नाम पर भी काम करने का प्रयास किया।